हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है ट्यूसडे और अपना व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और आज मैंने पहना है अपना ये वाला ड्रेस। इसके ऊपर का शर्ट नहीं पहना अभी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी। भगवान जी के बर्तन मुझे क्लीन करने हैं, पूजा करनी है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और घर के सारे काम हो चुके हैं। आज मुझे अपने मशीन लगानी है, कपड़े वॉश करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं यार। कल व्रत था ना, इसलिए मैंने नहीं किए थे। तो अभी इसका शर्ट मैं बाद में पहन लूंगी। तो कैसा लग रहा है आप सभी को ये मेरा ड्रेस, जरूर बताना। और तो मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और थोड़ा सा अपने बेडरूम को महका देते हैं थोड़ा सा। इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है पूरे रूम में। मतलब बारिश के मौसम में होता है ना कि एक स्मेल सी आने लग जाती है हर जगह से। तो अभी मैंने इसको नया मंगाया है, एयर फ्रेशनर है ये। तो अभी मैंने थोड़ा सा अपना रूम जो महका दिया और मैं भी अभी तैयार हो गई हूँ। सुबह सुबह तैयार हो जाओ तो कितना अच्छा लगता है ना। तो चलिए आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। अभी से कल रात को मैं गई थी वो जो पूरी वगैरह थी ना वो मंदिर में देने के लिए। तो पहले आप लोग वो वाली क्लिप देख लो, तब तक मैं भगवान जी के बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। और आज पता है मैं भगवान जी को गणपति जी को आज भोग मैं देने वाली हूँ अप्पे, सूजी के अप्पे बना रही हूँ नाश्ते में। और उसके बाद लंच में आज मैं बनाऊंगी दाल चावल। तो ये है, और इवनिंग का भी पता नहीं है, कुछ भी देखेंगे कि क्या बनाएंगे इवनिंग में। ठीक है, तो चलिए मैं जा रही हूँ भगवान जी के बर्तन क्लीन करने। तो गाइस ये है पूरा सामान जो मैं मंदिर में देने के लिए जा रही हूँ, जो मैंने आज चढ़ाया था, मतलब संतान सप्तमी वाले व्रत में। तो बस ये मैंने प्लेट में रख लिया है और अभी मैं मंदिर आ गई हूँ। तो मैंने पंडित जी को दे दिया है, सामने पंडित जी बैठे हुए हैं। और बस यहाँ पे भगवान जी के दर्शन भी कर लेते हैं। और यहाँ पे गणपति जी भी बैठाए हुए हैं, तो वो भी मैं भी आपको दिखाऊँगी, दर्शन कराऊँगी। तो ये मैंने इनको बोला कि एक क्लिप मेरी शूट कर दो कि मैं मंदिर में आई हूँ, तो इन्होंने कर दी थी। तो गाइज़ ये है मंदिर जो कि हमारे घर के पास में ही है। जल्दी से मैं यहाँ पे आ जाती हूँ जब भी कोई पूजा वगैरह करनी होती है या फिर मतलब कुछ देना लेना होता है, तो यहाँ पे आ जाती हूँ मैं। और ये देखिए यहाँ पे गणपति जी भी बैठे हुए हैं, तो आपको दिखाती हूँ। ये वही गार्डन है, यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए थे। तो ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और मैंने भी दर्शन कर लिए थे और उसके बाद फिर मैं घर चली गई थी। तो ये क्लिप मैंने शूट कर ली थी और अभी हो गया है नेक्स्ट डे। और यहाँ पे ये देखिए मैं अप्पे की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे दही ले लिया था मैंने आधी कटोरी, उसमें सूजी डाल दी थी और अच्छे से सूजी फूल चुकी है। उसके बाद मैं इसमें कुछ सब्जियाँ डालूंगी, जैसे शिमला मिर्ची, धनिया, टमाटर बारीक काट के डाल दिया। प्याज नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गणपति जी को भोग लगाना है। ऊपर से थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, हरी मिर्च भी डाल दी थी थोड़ी सी मैंने, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। किसी ने कमेंट किया था कि सोडा भी ऐड करना, अच्छे बनते हैं। बिना सोडा के भी अच्छे बन जाते हैं, बट कोई नहीं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इनो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मैंने एक साइड रख दिया है हवन होने के लिए और एक साइड मैंने ये अप्पे मेकर रख दिया। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा पहले ऑयल डाल देती हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है, नॉन स्टिक है, लेकिन फिर भी मतलब डाल देती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। और ये एक ऐसा नाश्ता है जो कि बहुत कम ऑयल में बन जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। कोई गेस्ट आ जाए घर में और चाय के साथ अगर आपको कुछ देना है तो आप इस तरह से अप्पे बना सकते हैं। तो बस सूजी तो घर में रहती ही है, क्योंकि सूजी का तो कुछ ना कुछ नाश्ता बनता ही है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने भोग के लिए बनाया, भी अपने लिए नहीं, क्योंकि ठंडे हो जाएंगे। क्योंकि पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हवन करेंगे, आरती करेंगे और भोग लगाएंगे। तो बस यहाँ पे जो भगवान जी के भोग के लिए है वो मैंने बना लिए हैं। तो ये देखिए ये जो अप्पे हैं वो बन चुके हैं। इन्हें मैं पूजा की जो भोग की प्लेट है उसमें निकाल देती हूँ। और यहाँ पे थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स भी रखे हैं और थोड़े से मैं एप्पल भी रख लूँगी। तो ये है हमारी भोग की थाली आज की। और यहाँ पे देखिए हवन आरती वगैरह सब कुछ हो गए हैं और मैं आपको लास्ट में दिखा रही हूँ। तो अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए अप्पे, मतलब हम दोनों के लिए। और गैस कल मैंने संतान सप्तमी का व्रत किया था, तो बहुत से लोगों ने मतलब कुछ मतलब उल्टे सीधे कमेंट भी किए थे। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब संतान है तो ही आप संतान सप्तमी का व्रत करोगे।
और आप कथा पढ़िए, उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि कब व्रत करना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत लोगों ने यही मुझे कमेंट किया था, तो सोचा कि रिप्लाई कर देती हूँ। और श्रद्धा भी होनी चाहिए पूजा करने के लिए। भगवान जी को भोग लगा दिया है और अब हम लोग बना रहे हैं अपने लिए अप्पे नाश्ते में। और ये रखा है थोड़ा सा पनीर, तो मैं सोच रही हूँ कि पनीर की भुर्जी बना लेते हैं। पानी में से निकाल के रखा है। जब भी पनीर को आप स्टोर करें ना, मतलब जैसे कि आपको कल बनाना है और आज लेके आ गए हो, तो उसको पानी में डिप करके ही फ्रीज में रखना चाहिए, इससे सॉफ्ट रहता है। आने से पहले आप चाहे तो थोड़ा सा गुनगुने पानी में भी मतलब पनीर को डाल सकते हो, जिससे ना वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने पानी से निकाल के रख दिया है इसको। तो पनीर की भुर्जी, दाल चावल रोटी बना रही हूँ मैं, अभी बनाऊंगी। पहले नाश्ता कर लेते हैं, तुलसी पेट पूजा कर लेते हैं, भगवान जी को भोग वगैरह दे दिया, पूजा हो गई, सब कुछ हो गया। और मुझे मशीन लगानी है अभी, तो पहले मैंने सोचा था पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं जाके मशीन लगाऊंगी। तो बस अभी हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। अप्पे किस किस को पसंद है? बहुत लाइट नाश्ता है, जल्दी बन जाता है और टेस्टी भी लगता है। तो हरे धनिया की चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ खाइए। हम लोग सॉस के साथ खा रहे हैं, चटनी नहीं बनाई क्योंकि धनिया नहीं है, थोड़ा सा ही धनिया था, मैंने डाल दिया। तो ये देखिए, ये एक साइड से अच्छे से सिक चुके हैं, तो इनको मैं पलट दूंगी और दूसरी साइड से भी सेक लूँगी। तो मिनिमम 5 से 6 मिनट लगते हैं इनको मतलब बनने में। और ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सिके हुए हैं एक साइड से। तो बस इनको मैं पलट दूंगी और फिर से ढक के रख दूंगी और जल्दी से बन जाते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग करेंगे अपना नाश्ता। और गाइस, अगर आप सभी को मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, बहुत अच्छा लगता है लाइक करने से। और अगर न्यू है चैनल पे, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि फेस्टिवल आने वाले हैं ना, आप सभी को पता ही है। फेस्टिवल तो चल ही रहे हैं, जैसे कि करवा चौथ, दिवाली, नवरात्रि, ये सभी फेस्टिवल अभी आने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे सीख चुके हैं, इनको एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो एक बार में इतने बन के तैयार हो गए हैं और बिल्कुल फिक्स बना था बैटर मेरा कि 2 बैच ही मेरे बहुत अच्छे से बन गए थे। तो चलिए गाइस, आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। गर्मा गर्म अप्पे बनाए हैं आपकी दीदी ने। तो गाइस, कुछ लोग ना ये पूछते हैं कि दीदी आप मशीन कैसे लगाते हो, बताना ज़रूर। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने अंदर पाइप लगाया है नल में, और इसको मैंने आधा मतलब फिल कर लिया है मशीन को, जहाँ पे हम कपड़े वॉश करते हैं। इसमें मैं डाल दूँगी डिटर्जेंट, जितना आपको डालना है, जितने कपड़े ज़्यादा गंदे हैं उस हिसाब से। तो मैं यहाँ पे ये 1 स्कूप डाल देती हूँ और थोड़ा सा और इसको मैं मशीन को ऑन कर दूंगी 5 मिनट के लिए। डिटर्जेंट अच्छे से जब घुल जाएगा, अगर आप डायरेक्ट कपड़े डाल देंगे ना, तो जो डिटर्जेंट है ना वो कपड़ों के अंदर चला जाता है, फिर वो मतलब जगह जगह मतलब ऐसे वाइट वाइट जैसा हो जाता है। तो इसको पहले अच्छे से ना घुल जाना चाहिए, मतलब पानी का अच्छे से मिक्स हो जाए। किसी से बातें कर रहे हो फोन पे, उसके बाद फिर कपड़े डालो। और कपड़े मैं सेक्शन वाइज डालती हूँ, जैसे कि पहले वाइट कपड़े डालूंगी, फिर जो मतलब जो डेली के हैं वो डालूंगी, फिर बेडशीट वगैरह, फिर टॉवल वगैरह, इस तरीके से मैं डालती हूँ कपड़े। तो मशीन में कपड़े वॉश करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मैं इसमें पहले सोक भी करती हूँ, फिर उसके बाद मशीन को ऑन करती हूँ। तो वहाँ पे जाके कपड़े जो है अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से धुलती हूँ। तो मशीन को ऑन कर देती हूँ मैं, ऑन कर दिया। तो डिटर्जेंट के साथ में थोड़ा सा इसमें कंफर्ट डाल दीजिए, फिर देखिए आपके कपड़ों में कितनी अच्छी खुशबू आएगी गाइस। अभी क्या होता है ना, बारिश के मौसम में कभी कपड़े सूख पाते हैं, कभी नहीं सूख पाते हैं, या फिर थोड़ी सी मतलब स्मेल भी अगर आ रही है, तो आप ये कंफर्ट डाल के देखिए। वैसे भी रेगुलर टाइम में आप कंफर्ट डालिए, फिर देखिए आप कपड़ों में कितनी अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने पहले भी मंगाया था और बहुत दिन से मंगाया नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो अभी मैंने फिर से इसे मंगाया है। और बस मैंने यहाँ पे आधा ढक्कन डाल दिया, सभी कपड़ों के लिए हो जाएगा। और इसमें सबसे पहले मैं डेली के कपड़े डाल रही हूँ, क्योंकि आज ना वो वाइट कपड़े नहीं हैं, तो जितने भी मेरे डेली के कपड़े हैं वो डाल दूँगी। उसके बाद टॉवल वगैरह, उसके बाद बेडशीट वगैरह। तो इस तरीके से मैं 2-3 बैच में अपने कपड़े जो है वो धुल लेती हूँ। तो ये डाल दूँगी, इनको सोक होने के लिए रख दूँगी 10 मिनट के लिए, उसके बाद फिर मैं इनको वॉश करूँगी। तो साथ साथ में मेरा किचन का काम भी चल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ सब्जी बनाने के लिए, पनीर भुर्जी बना रही हूँ। उसके लिए कढ़ाई में ऑयल डाला, जीरा डाला, और मैंने एक प्याज डाल दिया बारीक काट के। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टमाटर लिया और एक हरी मिर्ची ली, जिसको बारीक काट के डाल दिया। नमक भी ऐड कर दिया, जिससे टमाटर ना जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। और बस उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये पनीर भुर्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोग ट्राई ज़रूर करना है एक बार।
उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सब्जी मसाला ऐड कर दिया है। बहुत दिन से फ्रिज में रखा है, इसको मुझे ख़त्म करना है। तो अब मैं डेली जो सब्ज़ी बनाऊँगी इसमें ऐड कर दिया करूँगी सब्जी मसाला। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद जो मसाला अच्छे से भुन गया, उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी है। थोड़ा सा पानी और ऐड किया। मसाले को अच्छे से भूनना है, मतलब ये है। उसके बाद ये पनीर को मैंने हाथों से ही क्रम्बल कर लिया। उसके बाद ऐड कर दिया। आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी। इससे क्या है ना, थोड़ी देर इसको पकाएंगे जिससे सारे जो फ्लेवर है मसाले के वो पनीर के अंदर ऐड हो जाएं। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। और बस 5 मिनट में ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी गाइस। बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग भी एक बार बना के ज़रूर देखना इस तरीके से पनीर भुर्जी। और ये आपको थोड़ा सा ग्रेवी ग्रेवी दिख रही होगी ना, थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गई है। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया मैंने। पनीर भुर्जी रेडी है। तो हमारे हाउस वाइफ के काम जो है ना पूरी तरह से डिसाइड होते हैं कि हमें क्या करना है पहले, क्या नहीं करना है। तो साथ साथ में खाना भी बन रहा है और यहाँ पे कपड़े धुल चुके हैं जब तक। तो मैंने सोचा कि इनको फैला देती हूँ, क्योंकि धूप ना पता नहीं कब धूप कब बारिश हो जाए। तो मैंने सोचा कि जल्दी से ना सूख जाए तो ज़्यादा ठीक है। वैसे तो मैं ड्राई करके लेके आई हूँ, लेकिन फिर भी थोड़े फैलाने तो पड़ते ही हैं। बस थोड़ा सा इनको धूप लगाऊंगी और उसके बाद मैं उठा लूँगी। तो इस तरीके से 2-3 बार में मेरे कपड़े जो वो सूख पाते, क्योंकि बालकनी में जगह भी उतनी ही है। तो जितने एक बार में डलेंगे उतने मैं डाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं और डाल दूँगी। तो ये देखिए हमारी भूख की थाली, दाल चावल सैलेड है। और फिर इन्होंने मना कर दिया कि रोटी नहीं खानी है, तो फिर मैंने रोटी नहीं बनाई। और ये देखिए क्योंकि भूख ज़्यादा नहीं थी, नाश्ता कर लिया था ना, इसलिए। तो इनके लिए भी मैंने ये रख दिया है। पनीर भुर्जी मैंने पप्पा जी को नहीं दी क्योंकि इसमें लहसुन प्याज था। गाइस दोपहर के बज रहे हैं 1 और अभी मैंने दोनों को जो है खाना दे दिया है, क्योंकि लंच टाइम हो गया है। और ये भी यहाँ पे खाना खा रहे हैं। वहाँ पे गन्नू जी को भी मैंने खाना दे दिया और मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही। जब मैं ये ब्रेकफास्ट कर लेती ना फिर मुझे भूख नहीं लगती इतनी जल्दी। तो मैं थोड़ा सा लेट खाऊंगी। कपड़े धुल चुके हैं, कुछ धुल रहे हैं अभी, तो वो तो ऐसे धीरे धीरे धुलते रहते हैं। थोड़े से और रह गए हैं बस। तो कुछ कमेंट का रिप्लाई मैं भी करने जा रही हूँ। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो आपने कल प्रतिमा बनाई थी ना, वो आपने कहाँ पे विसर्जन किया। तो वो मैंने नहाने के बाद जो पूरी पूजा थी, उनको पूरी पूजा मैंने उठाई है। तो जितने भी फूल थे, जितने भी चावल थे और जो प्रतिमा थी, वो सब मैं एक गमले में डाल देती हूँ। तो जो मिट्टी बन जाते हैं और पानी डल जाता है ना, तो मिट्टी बन जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा जो भी कुछ मिट्टी की प्रतिमा बनाती हूँ तो मैं गमले में ही रख देती हूँ, क्योंकि विसर्जन करने के लिए मैं कहाँ पे जाऊँगी, है ना। तो ये हो गया। और एक कमेंट आ रहा था कि जो मैंने मौसी जी की यहाँ पे येलो कलर की साड़ी पहनी थी उसका लिंक दीजिए। बहुत पहले से, मतलब उसी दिन से बहुत लोग मांग रहे हैं कि वो साड़ी का लिंक दीजिए। तो देखिए हम लोग ना साड़ी लेके नहीं गए थे मौसी की यहाँ पे, क्योंकि मैं एक दिन के लिए तो गई थी। तो मैं जितने भी लेके गई थी सूट लेके गई थी। तो मौसी ने बोला कि तुम दोनों साड़ी पहनो। तो फिर सेम साड़ी मौसी ने ही निकाली थी। वो दोनों साड़ियाँ मौसी की थी। और जो हमने पहनी थी येलो कलर की, मैंने और मेरी बहन सिस्टर, मेरी बहन है ना जो आई थी, मामी की बेटी लाडो ने, हमने सेम साड़ी पहनी हुई थी येलो कलर की। तो वो मौसी की साड़ियाँ थी। तो उनका कोई लिंक नहीं है क्योंकि मौसी ने वो लोकल मार्केट से ली थी। और जो कल मैंने ग्रीन साड़ी पहनी थी ना पूजा के लिए, वो भी लोकल मार्केट से है। तो उसका भी कोई लिंक नहीं है। देखिए जिसका भी लिंक होता है वो मैं दे देती हूँ, बट जिसका लिंक नहीं है वो मैं क्या करूँ, आपको कहाँ से दूँ, ये है। और गाड़ी के लिए भी बहुत लोग बोल रहे हैं। तो अभी ये खाना खा लेंगे, फिर मैं ना आप लोगों से बातें करती हूँ। ब्लॉग पसंद आई ना तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। रेसिपी अगर आप सबको अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसके लिए भी लाइक तो बनता ही है। तो ये देखिए यहाँ पे कल ये लेके आए थे पानी पूरी, और कल मेरा व्रत था ना तो मैंने नहीं खाई थी। उठा के मैंने रख दी थी डब्बे में पॉलीथीन में पैक करके, क्योंकि बारिश का टाइम है, जल्दी ख़राब हो जाती है बाहर। तो बस इन्होंने खा ली थी कल, और आज मैं अपनी पानी पूरी लेके आई हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा था खाने का। तो मैंने खाना नहीं खाया, मेरा यही खाने का मन था। तो बस मैं अपने लिए यहाँ पे ले आई हूँ और बैठ के एंजॉय करती हूँ। इन्होंने अपना खाना खा लिया है। तो ये प्लेट रखने के लिए किचन में गए हैं और बस यहाँ पे पानी पूरी खा लेती हूँ। उसके बाद फिर आप सभी कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। इतनी जल्दी नहीं खा रही हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, नहीं तो कुछ लोग अभी कमेंट करने लगेंगे। और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है ना इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो ज़रूर कर लेना। आईडी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी।
ये क्या है भाई, ये क्या है? थैंक यू सो मच। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। एक मिनट, मशीन बंद हो गई है। ऐसे बंद हो गई है ऐसी बंद होती है, क्या करूँ, मेरी मशीन है वो, पता चल जाता है। तो गाइस बहुत सारे आप लोगों के कमेंट है जिनका रिप्लाई करना जरूरी है, कंफ्यूजन भी है बहुत लोगों को। तो क्या कमेंट है मैं जल्दी से आपको बता दी, तो उसका रिप्लाई हम दोनों मिलकर करेंगे। फिर सबसे पहला कमेंट है दीदी आपने न्यू कार कब ली, ठीक है। कुछ लोगों के मन में डाउट है कि हमने न्यू कार ली कब ली मतलब, और आप लोगों को बताया भी नहीं, सीधा पूजन करते टाइम पे ही आपको बताया था। दूसरा ये वाला कमेंट है कि आपकी जो पुरानी वाली कार थी, जो हमारी ओमनी वैन थी, वो कहाँ गई। तीसरा कमेंट ये है कि आपने कितने की ली और कौन सी कार ली है। और तो ये कुछ कमेंट है, तो उनका रिप्लाई जो है वो ये कर देते हैं, और साथ में मैं भी कर दूंगी। कौन सा क्वेश्चन है पहला? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जो कार है वो कब ली, आपने बताया नहीं सबको। तो कार लेने की हमारी ऐसी कोई तैयारी नहीं चल रही थी, ना हमने सोचा था कि कार लेंगे, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। और क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ओमनी वैन थी तो काम चल रहा था, उससे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सडनली वो एक हमारे रिलेटिव्स हैं, तो वो हमारे फैमिली मेम्बर जैसे ही हैं, और उनने गाड़ी ली थी, ये वैगनार है VXI टॉप मॉडल। तो उन्होंने ली थी और उन्हें अब ज़रूरत नहीं लग रही थी, तो उन्होंने बोला कि सर आप ले लो। और चूँकि हमारी देखी हुई गाड़ी थी, एक हाथ की गाड़ी थी, बिल्कुल न्यू गाड़ी है, तो बहुत ज़्यादा चली नहीं है, बहुत पुरानी भी नहीं है, तो अचानक से ले ली, इसीलिए आपको ऐसा कोई अच्छी कंडीशन में है। तो मतलब ये है कि हमने शोरूम से गाड़ी नहीं उठाई है, मतलब सेकंड हैंड आप बोल सकते हैं, लेकिन पूरी न्यू कंडीशन में है वो गाड़ी, इसलिए हम लोगों ने उसको ले लिया है। तो इसलिए आपको बताया नहीं था। हम मतलब अभी हमारे घर पे आए हुए कार को कितना टाइम हो गया, 15 से 20 दिन हो गए हैं। तो जब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि जिस दिन हम पूजा करेंगे उसी दिन हम अनाउंस करेंगे कि हमने अपनी न्यू कार ले ली है। तब तक हमारे घर पे जिस दिन सर आए थे ना, उसी दिन मतलब वो कार हमारे घर पे आ गई थी। मैं आपको इतना बता देती, तो आप लोग समझ लीजिए कि कितना टाइम हो गया है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक ये है कि जो हमारी ओमनी वैन है वो कहाँ गई, वो क्यों नहीं दिखाई मैंने आपसे। ओमनी वैन भी अभी हमारे पास ही है, और देख रहे हैं, सोच रहे हैं उसके साथ क्या करें, उसका क्या करें, और सेल करने के बारे में भी सोच रहा हूँ मैं उसको, क्योंकि उस गाड़ी से हम लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसको हमने न्यू लिया था, उसको शोरूम से उठाया था, वो मात्र 10,000 किलोमीटर चली हुई है। अगर आप में से किसी को चाहिए अच्छी कंडीशन की वैन की, अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट करना, या फिर मेल भी कर सकते हैं, या फिर भैया का नंबर है तो फिर आप वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ओमनी वैन की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल नई कंडीशन में है, हम लोग उससे इसलिए बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपनी ओमनी वैन से, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत लकी भी है। उसने बहुत साथ दिया है हमारा, हमने जहाँ जहाँ भी शिफ्ट किया है ना, मतलब बहुत ज्यादा साथ दिया है, तो उससे प्यार ही बहुत करते हैं। और न्यू ली थी हमने, और अभी भी न्यू कंडीशन में है। उसको हम सेल करना नहीं चाहते, लेकिन हम दो दो कार का हम करेंगे भी क्या, इसलिए सोच रहे हैं कि हम उसको निकाल देते हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए ना, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर इनके नंबर पे आप भैया से बात कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं खुद आपसे बात करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और क्या, और हाँ, कौन सी ली है ये तो बता ही दिया है, वैगनार है ना, वैगनार है VXI टॉप मॉडल जो है। हाँ, और ग्रे कलर है हमारी कार का। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन सबके मन में थे कि हमने बताया नहीं, शोरूम से उठा के लेके आ गए, सीधा आपको पूजा करते टाइम पे दिखाई है। तो देखिए हमारे लिए तो न्यू है, क्योंकि इसलिए हमने उस कार का पूजन किया है। सर ने ली होगी तो सर ने पूजन किया होगा, बट हमारे लिए न्यू है, तो हमने सोचा कि हम सबसे पहले माता रानी के दरबार में लेके जाएंगे, तो बनता ही और पूजन करना तो बनता ही, कुछ भी चीज आती है अपने घर में, तो इसीलिए तो ये हमारी ये हिंदू धर्म की परंपरा है कि हम लोग करते हैं, हाँ, है ना। तो अब जो है यही है। और अभी पुरानी कार है हमारे पास, नीचे पार्किंग में ही खड़ी हुई है। दिखा दूंगी आपको, किसी दिन नीचे जाऊंगी और मुझे याद आ जाएगा अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही होंगी तो ये थे आप लोगों के कमेंट, और तो कुछ नहीं भूल रहे हैं ना हम। हाँ, तो चलिए गाइस, अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, काफी बड़ा हो जाएगा। पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फॉलो कर लेना फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे। और चलिए मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।